हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ऑनलाइन कंपटीशन स्टडी में। ये 1000 प्लस जीके सीरीज चल रही है। इसका पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं देखा। और ये रेलवे, एसएससी, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं दोस्तों। अगर अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारत का बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता था? आप लोग आंसर करें फास्ट। तो दोस्तों याद होगा आप लोगों को, भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। कुछ सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में भी जान लेते हैं। इनको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, लौह पुरुष। याद रखें, आप लोग पॉइंट नोट करते हुए चलेंगे। इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और ये भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। दोनों पद इनको मिले थे शुरुआत में। अगर आपसे दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत के पहले गृह मंत्री तो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये करंट के लिहाज से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके मूर्ति है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही स्टैचू ऑफ यूनिटी है। ये किस राज्य में है स्टैचू ऑफ यूनिटी? तो गुजरात राज्य में बनी है। पिछले एसएससी एग्ज़ाम में पूछा गया था दोस्तों, ये किस बांध में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे, नर्मदा के सरदार सरोवर बांध में स्थित है। कौन सा बांध? सरदार सरोवर बांध में स्थित है स्टैचू ऑफ यूनिटी। एक क्वेश्चन इससे और पूछा जाता है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है, लंबाई? तो इसका आंसर हो जाएगा 182 मीटर। आप इतने क्वेश्चन यहाँ से याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल से। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। पर्वतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर करिए फास्ट, 2 सेकंड का समय है दोस्तों। पर्वतों का अध्ययन ओरोलॉजी कहलाता है। पर्वतों का अध्ययन ओरोलॉजी कहलाता है। थोड़ा पर्वतों के बारे में बात आई है तो पर्वतों के बारे में जान लेते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा एवरेस्ट पर्वत। कौन सा? एवरेस्ट पर्वत। एवरेस्ट पर्वत, इसकी ऊंचाई पूछी जाए 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है, 8848 मीटर। और आपसे पूछा जा सकता है, ये तो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत हो गया। पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो इसको K2 गाडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। माउंट K2 के नाम से जाना जाता है ये, और गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। दोनों नाम से जाना जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखेंगे। दुनिया का सबसे ऊंचा एवरेस्ट, भारत का माउंट K2 गाडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। विश्व की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है? तो दोस्तों आप सबको पता होगा, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन झील है। आपसे यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा वूलर झील। वूलर झील किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है वूलर झील। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिल्का। चिल्का झील उड़ीसा में है। किस राज्य में है? उड़ीसा में। यहाँ से आप इतने पॉइंट याद रखिए। अगर दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लगें तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमको भी सपोर्ट मिल सके। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इतने पहले के मंत्री पूछ लिए, तो आप 2 चीज़ें याद रखिए, वो जो वर्तमान में कैबिनेट है और जो स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट मंत्री थे, उन सबको याद रखिए और वर्तमान वालों को भी याद रखिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। थोड़ा जान लेते हैं स्वतंत्र भारत के कुछ इंपॉर्टेंट मंत्री कौन कौन थे। आपसे पूछा जा सकता है भारत के प्रथम राष्ट्रपति, सबको पता होगा राजेंद्र प्रसाद जी थे राष्ट्रपति। और पूछा जाएगा भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पूछा जाए
तो आंसर हो जाएगा कौन सा, जवाहरलाल नेहरू। और मैं पहले आपको बता चुका हूँ ऊपर, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ से आप इतने क्वेश्चन याद रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनेस्को द्वारा हर साल विश्व विरासत सप्ताह कब मनाया जाता है, आंसर करिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 19 नवंबर से 25 नवंबर तक विरासत सप्ताह मनाया जाता है। आपको यूनेस्को के बारे में भी जान लेना चाहिए। अगर इसको यूनेस्को की स्थापना पूछी जाए तो इसका आंसर होगा 4 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय इसका फ्रांस की राजधानी पेरिस में। दोस्तों ये तो स्थापना की बात हो गई। पूछा जाए भारत कब यूनेस्को का सदस्य बना, तो याद रखेंगे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, 1946 में भारत इसका सदस्य बना था। स्थापना कब हुई थी, 1945 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत रत्न दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसको और जान लेते हैं। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी में पूछा गया कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा भारत रत्न। इसकी स्थापना पूछी जाए भारत रत्न की तो 2 जनवरी 1945 को भारत रत्न की स्थापना हुई थी। और पूछा जाए प्रथम बार भारत रत्न किसे प्रदान किया गया, तो प्रथम बार सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न प्रदान किया गया था। ये कौन थे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यहाँ से आप लोग इतने क्वेश्चन याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों मेरे चैनल में काफ़ी इम्पोर्टेंट जीके की सीरीज अपलोड कर दी गई है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। ये इसका दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। जीके से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम होगा सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है। बस आप लोगों से केवल इतना ही सपोर्ट चाहिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। देखते हैं ये क्वेश्चन, संविधान की कौन सी अनुसूची भाषा से संबंधित है, तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। पूछा जाए कि वर्तमान में अनुसूची कितनी है, वर्तमान में भाषाएं कितनी हैं, तो आपको पता होगा वर्तमान में भाषाएं 22 हैं। और दोस्तों अगर अनुसूची की बात की जाए तो वर्तमान में टोटल अनुसूचियाँ 12 हैं। और आपसे यहाँ पूछा जाए भाषाएं तो वर्तमान में 22 हैं। पूछा जाए मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं, तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं और वर्तमान में 22 हैं। आपसे अनुसूचियाँ टोटल पूछी जाए तो 12 हैं। और आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद कितने थे मूल संविधान में, तो 395 अनुच्छेद थे, 395। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ियों से भी क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में। पोलो खेल से कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पोलो खेल में 4 खिलाड़ी होते हैं। और आप लोग 1-2 गेम के याद रख लेंगे, जैसे हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, सब में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। आप तीनों गेम याद रखेंगे, हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल में। पिछले एग्ज़ाम में टेट के एग्ज़ाम में पूछा गया कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसका आंसर होगा 7 कबड्डी में खिलाड़ी होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निगुल्ट्रम निम्न में से किस देश की मुद्रा है, निगुल्ट्रम किस देश की मुद्रा है, तो काफ़ी इजी थी, भूटान की निगुल्ट्रम मुद्रा है। भूटान मेरा पड़ोसी देश भी है। पहला लिखा है रूस की राजधानी सबको पता होगा मॉस्को है। और फिर दिया गया उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है। नीचे दिया गया म्यांमार की राजधानी आपको पता होगा नेपिडा है, नेपिडा म्यांमार की राजधानी है। दोस्तों आप लोग सारी राजधानियाँ भी याद कर लेंगे, एग्ज़ाम में काफ़ी पूछी जाती हैं।
संविधान में कितने प्रकार से संशोधन किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। एक क्वेश्चन आपसे काफ़ी बार घुमा घुमा कर पूछा गया है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। इतने क्वेश्चन आप याद रखेंगे। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार हो गया है? इसका आंसर करिए फास्ट। तो आप लोगों को आंसर पता होगा, 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगर आपसे सन पूछा जाए तो सन होगा 1978 में ये कानूनी अधिकार बना दिया गया। दोस्तों यहाँ पर संपत्ति और कानूनी अधिकार 2 आए हैं, तो आप लोग याद रखेंगे। पहले संपत्ति का अधिकार मेरा मौलिक अधिकार था, ये वर्तमान कुल यानी टोटल पहले मौलिक अधिकार 7 थे। जब से संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया तो अब वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने दोस्तों बचे हैं? 6। आप लोग याद रखेंगे, संपत्ति के आधार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कैग बोलते हैं, नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वर्तमान में कैग कौन है यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक? तो आंसर हो जाएगा राजीव महर्षि वर्तमान में महालेखा परीक्षक हैं। और इनका कार्यकाल भी एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है कि कैग का कार्यकाल कितना होता है। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में 6 साल तक रह सकते हैं। अगर उनकी 65 वर्ष आयु हो गई है तो भी पद से रिटायर हो सकते हैं, जो भी पहले हो जाए। इनका वेतन भी पूछा जाता है। तो दोस्तों 2,50,000 यानी 2.5 लाख रुपए इनकी पेमेंट होती पर मंथ। इतने क्वेश्चन आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र पुष्करम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? प्रसिद्ध उत्सव है। ब्रह्मपुत्र पुष्करम उत्सव असम राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। असम की बात आई है तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप असम में ही स्थित है। माजुली नदी द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली द्वीप किस राज्य में है? असम राज्य में है। और पूछा जाए माजुली द्वीप किस नदी पर है तो आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। और असम की राजधानी याद रखेंगे दिसपुर है, दिसपुर। इतने क्वेश्चन आप याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हर साल राष्ट्रीय कानून दिवस या संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों सबको पता होगा, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। किस कारण मनाया जाता है? तो दोस्तों अपना संविधान 26 नवंबर 1949 को मेरा संविधान पारित हो गया था। इसी दिन से राष्ट्रीय कानून दिवस या संविधान दिवस मनाया जाने लगा। और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान लागू कर दिया गया था, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। और सबको पता होगा कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। इतने पॉइंट आप याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट, वर्तमान में कोरोना के कारण चर्चित रहा है WHO। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन WHO से। WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। किस देश में पड़ता है? स्विट्ज़रलैंड में। इसके अगर सदस्य देशों की बात की जाए तो 194 इसके सदस्य देश हैं। और इसकी अगर स्थापना पूछी जाए तो स्थापना भी याद रखेंगे, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है?
काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी 2018 में पूछा गया था। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। ये वैसा थोड़ा अलग टाइप का नाम है, इस वजह से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से है? ग्रैमी अवार्ड, क्योंकि ये भी अलग है दोस्तों, याद रखेंगे यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच कब शुरुआत हुई? तो दोस्तों याद रखेंगे, समझौता एक्सप्रेस 22 जुलाई 1976 को प्रारंभ हुई थी। पूछा जा सकता है समझौता एक्सप्रेस 22 जुलाई 1976 को कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो सबको पता होगा, लाहौर से अमृतसर चली थी। अमृतसर पंजाब में पड़ता है। लेकिन वर्तमान में ये 1976 से चली थी। 94 में ये लाहौर से अटारी चलने लगी। लाहौर से अटारी, अटारी एक पंजाब का गांव है। अटारी पंजाब का एक गांव है। तो अब अगर पूछा जाए कि समझौता एक्सप्रेस वर्तमान में कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो लाहौर से अटारी हो जाएगा। और अगर पहले पूछा जाए कि 1976 में कहाँ से कहाँ तक चलती थी, तो वो चलती थी लाहौर टू अमृतसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये दोस्तों आप लोगों के लिए चैलेंज क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दें। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन छोड़ने वाला पहला देश कौन सा था? आप लोग कमेंट्स में हमको ज़रूर बताएं और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके उत्साह बढ़ाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।